75 साल बाद खौफनाक अंजाम। 400 भेड़ों को वीरान जजीरे में छोड़ा गया तो क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन ग्रामी। न्यूजीलैंड के ज़ेरे इंतज़ाम अंटार्कटिका के करीब एक ऐसा जजीरा जहाँ न दरख्त हैं न बस्तियाँ, सिर्फ तेज यकबस्ता हवाएं, नोकीले पत्थर और ऐसी खामोशी जो इंसान के हौसले तोड़ दे। 1896 में एक किसान जेम्स गॉर्डन अपनी 400 भेड़ें इस जजीरे पर छोड़कर वापस चला गया। ये वो भेड़ें थीं जो हमेशा इंसान की देखभाल में पली थीं, जिनके बाल काटने वाला भी इंसान था और जिनकी हिफाजत भी इंसान ही करता था। लेकिन सख्त मौसम, मुआशी हालात और कुदरत की बेरहमी ने जेम्स को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि वो इन भेड़ों को उनके हाल पर छोड़ दे। साल गुजर गए, दहाइयों ने जन्म लिया और फिर तकरीबन 75 साल बाद 1975 में जब लोग इस वीरान जजीरे पर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो सिर्फ हैरान कुन नहीं, खौफनाक भी था। अब ये वो भेड़ें नहीं थी जो कभी इंसान के साए में पली थीं, बल्कि ये इर्तका की एक नई दास्तान थी। आखिर इन 75 सालों में ऐसा क्या हुआ, बगैर इंसान के, बगैर सहूलतों के ये मखलूक कैसे बदल गई, ये सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और वीडियो में आपको बताएंगे कुदरत का वो कानून जो सिर्फ भेड़ों पर नहीं बल्कि हम इंसानों पर भी लागू होता है। आइए मुकम्मल वाक़या जानते हैं। नाजरीन, कैम्बल आइलैंड बरआज़म अंटार्कटिका के करीब न्यूजीलैंड के ज़ेरे इंतज़ाम एक सर्द, पथरीला और वीरान जजीरा है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, नोकीले पत्थर और हर तरफ चलती यकबस्ता हवाएं इंसान के हौसले दबा देती हैं। यहाँ कभी इंसानी कदम कम ही पड़ता था और हर लम्हा जिंदगी के लिए एक चैलेंज था। सन 1896 में गैसबर्न, न्यूजीलैंड के किसान जेम्स गॉर्डन ने अपनी 400 भेड़ों को एक समुद्री जहाज में भरकर इस वीरान जजीरे पर उतारा। जेम्स ने जजीरे के वसी रकबे को चरागाह के तौर पर आबाद कर दिया, लेकिन जल्द ही ऊन और गोश्त की कीमतें गिर गईं और सख्त माशी हालात ने उसे मजबूर किया कि वो अपनी भेड़ें जजीरे पर छोड़कर वापस चला जाए। ये वो भेड़ें थीं जो हमेशा इंसानी निगरानी में पलती थीं, जिनके हर कदम और हर जरूरत का ख्याल इंसान रखता था। और अचानक वो इस वीरान जजीरे में अकेली, बेसहारा, सर्द हवा और भूख की लपेट में रह गई थीं। जजीरे की सख्तियां पहली नजर ही में उनके लिए मौत के मुतरादिफ लग रही थीं। इब्तदाई दिनों में कई भेड़ें भूख, सर्दी और बीमारी के सामने बेबस होकर गिर गईं। उनके जिस्मानी ढांचे में तब्दीली आई, लेकिन जो भेड़ें जिंदा रहीं वो हैरान कुन अंदाज में बदलने लगीं। उनके जिस्मानी ढांचे में तब्दीलियां आईं, उनके बाल खुद ब खुद झड़ने लगे, जिस्मानी ताकत बढ़ी और बीमारियों के खिलाफ उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त निहायत मजबूत हो गई। उनके दांत और हाजमा भी इस माहौल के मुताबिक ढलने लगे ताकि वो सख्त घास और पथरीले पौधों को चबा सकें। लिहाजा नाजरीन, साल गुजरते गए और जजीरे की भेड़ें इंसानी निगरानी से आज़ाद होकर एक मुकम्मल जंगल जैसा निज़ाम ज़िंदगी अपना चुकी थीं। वो आज़ाद लेकिन सख्त माहौल के मुताबिक ढली हुई थीं। उनकी नस्लों में छोटे कद की मगर मजबूत जिस्मानी साख्त वाली भेड़ें पैदा हुईं, जो बर्फ और पथरीले रास्तों पर भी आसानी से चल सकती थीं। उनका रंग पहले के सफ़ेद और नरम बालों की बजाय गहरे भूरे और स्याह धब्बों में बदल चुका था, जो उन्हें जजीरे के पथरीले और बर्फ से ढके माहौल में छुपने में मदद देता था। ये भेड़ें अब इंसान की देखभाल के बगैर ही जिंदा रहने की सलाहियत रखती थीं। वो अपनी खुराक खुद तलाश करती, छोटे छोटे ग्रुपों में रहती और खतरात से बचने के लिए पहाड़ी ढलवानों और बर्फपोश इलाकों का सहारा लेती थीं। हर भेड़ में कुदरती तौर पर वो खसूसियात उभरी थीं जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। सख्त सर्दी में जमने की कुव्वत, पत्थरों पर चलने की महारत और बीमार पड़ने के बावजूद जिंदा रहने की गैर मामूली हिम्मत। साइंस की नज़र से ये सब इर्तकाई दबाव का नतीजा था। जो भेड़ें माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सकी वो जिंदा रहीं और अपनी नस्ल बढ़ाई, और जो भेड़ें माहौल के मुताबिक खुद को नहीं ढाल सकी वो ख़त्म हो गईं। 1975 में जब साइंसदान और मुहक्किकीन की टीम जजीरे पर पहुंची तो जो मंजर उनकी आंखों के सामने था वो नाकाबिले यकीन था। बर्फ और पथरीले रास्तों के दरमियान छोटे ग्रोहों में मुंतशिर भेड़ें एकदम से उनके गिर्द जमा हो गईं। पहले तो मुहक्किकीन ने सोचा शायद ये भेड़ें पनाह लेने के लिए करीब आई हैं, लेकिन जल्द ही उनकी हरकत और रवैये ने उन्हें हैरत में डाल दिया। ये वो भेड़ें नहीं थी जो कभी इंसान के हाथ से गोश्त और ऊन लेती थीं। उनकी आंखों में खुद एतमादी थी और हर कदम पर वो अपने माहौल के साथ मुकम्मल हम आहंग लगती थीं।
जब मुहक्किकीन ने उनके करीब जाने की कोशिश की तो भेड़ें ना तो खौफजदा हुईं, ना भागीं, बल्कि अपने ग्रुप के अंदर रहकर एक मजबूत दिफाई सर्कल बनाती और अपने इलाके की हिफाजत करती रहीं। तकरीबन 75 साल बाद जब कैम्बल आइलैंड की वो भेड़ें अपनी नस्लों में खुद मुख्तार, सख्त और मजबूत बन चुकी थीं, तो न्यूजीलैंड की हुकूमत ने सूरत हाल का जायजा लिया। हैरानकुन बात यह थी कि 400 भेड़ों से शुरू होने वाला रेवड़ अब हजारों की तादाद में पहुंच चुका था। इन भेड़ों ने जजीरे के हर कोनों को अपनी चरागाह बना लिया था और कुदरती माहौल के तवाज़ुन को शदीद खतरा लाहक कर दिया था। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब मुहक्किकीन ने हकीकतन महसूस किया कि इंसान की निगरानी के बगैर भी जिंदगी कैसे अपनी रफ्तार और असूलों के मुताबिक जारी रह सकती है। ये बका की वो जबिल्लत है जहाँ जिंदगी सख्त से सख्त मुकाम भी जीने का करीना सीख लेती है। लेकिन नाजरीन, हमारे यहाँ अक्सर वालिदैन कानूनी फितरत के इस असूल को नहीं मानते। वो अपने बच्चों को हर किस्म की सख्ती गर्मी से बचा कर रखते हैं, बिल्कुल घरेलू भेड़ की तरह। लेकिन जिंदगी का इम्तिहान जब इनको ढूंढ ले तब ये बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक अरसा लगता है जिंदगी जीने का करीना दोबारा से सीखने में, लेकिन फितरत की वो बेसाख्ता बेबाक कुव्वत और जुर्रत हम खो देते हैं जो हमारा बचपन हमें देता है। मुआशरा भेड़ों का एक रेवड़ बन जाता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे कैम्बल आइलैंड की वो भेड़ें जो कभी इंसान के साए में पलती थीं, लेकिन अपनी जबिल्लत और हिम्मत के बलबूते पर सख्त जजीरे में जिंदा रहने का तरीका उन्होंने सीखा। नाजरीन, आमतौर पर वालिदैन औलाद का दामन खुशियों से भर देने की फिक्र में रहते हैं। खुशियों से उनकी मुराद बिलअमूम मादी अशिया की बहुतात होती है, लेकिन खुशी सिर्फ मादी चीजों से नहीं मिलती। खुशी जिंदगी के बारे में मुस्बत नुक्ता नजर इख्तियार करने से मिलती है। इस दुनिया में दुखों और नापसंदीदा हालात से फरार मुमकिन नहीं है। आप कुछ भी कर लें, बुरे हालात से अपनी औलाद को नहीं बचा सकते। हाँ, एक तरीका ऐसा है जिससे आप औलाद पर मसाइब व आलाम की आग ठंडी कर सकते हैं। वो ये कि अपनी औलाद को जिंदगी के बारे में मुस्बत नुक्ता नजर दें। उन्हें बताएं कि दुनिया में सख्त हालात ही बेहतरीन इंसानों को जन्म देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो भेड़ें जो इंसानी निगरानी के बगैर वीरान जजीरे में छोड़ दी गई थीं, सख्तियों के बावजूद मजबूत और खुद मुख्तार बन गईं। इस एतबार से ये सख्तियाँ खुदा की नेमत हैं। यह इंसान की सलाहियतों को परवान चढ़ाती हैं और आखिरत में खुदा की रजा और उसकी बेहतरीन नेमतों के हसूल का जरिया भी बनती हैं। चुनाचे बच्चों को ये सबक दें कि वो मुश्किलात को चैलेंज के तौर पर लें। इसके बाद ही दुख जो दूसरों को निढाल कर देते हैं उन्हें सरशार कर देंगे। बचपन ही से औलाद को सख्त ज़हनी और जिस्मानी मेहनत का आदी बनाएं। इस काम के लिए बच्चों के बड़े होने का इंतजार न करें। बड़े होने पर तो बच्चों की आदतें पुख्ता हो जाती हैं जिनका बदलना आसान नहीं रहता। आदतें तो बचपन ही में डलवाई जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भेड़ों की नस्लें जजीरे पर हालात के मुताबिक खुद को ढालती हैं और अपनी जबिल्लत को पुख्ता रखती हैं। बहैसियत मुसलमान ये हमारी जिम्मेदारी है कि दीन के बुनियादी तस्वुरात अपने बच्चों को मुंतकिल करें। इस दुनिया का एक बनाने वाला है, उसने हमारी रहनुमाई के लिए अपने रसूलों को भेजा है। हमें एक रोज अपने रब के हजूर पेश होकर अपने अमाल का जवाब देना है। अच्छे अमाल वाले जन्नत और बुरे अमाल वाले जहन्नुम में जाएंगे। ये वो बुनियादी तस्वुरात हैं जिनकी अपनी औलाद तक मुंतकली हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। इसी तरह मामलात को गुफ्त शुनीद से हल करना, सुनी सुनाई बातों की बजाय तहकीक के जरिए हकायक तक पहुँचना आला इंसानी खसलतें हैं। ये तमाम काम इख्तियार करने के बाद उम्मीद है कि आपकी औलाद आपके और मुआशरे के लिए एक बेहतरीन और काबिल फ़ख्र असासा साबित होगी। इसके साथ साथ अल्लाह ताला से अपनी औलाद की इस्लाह और बेहतरी के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि दुआ मोमिन का असल हथियार है। बिलखुसूस कुरान की ये दुआ तो हर हाल में पढ़ते रहें। ए हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों को ठंडक दे और हमको परहेजगारों का इमाम बना। आमीन या रब्बुल आलमीन।